मैं 6 बजे मेरे बिस्तर पे सोया हुआ था। मैं सोचा कि 6:30 का अलार्म लगा लेते हैं। आफ्टर दैट आराम से उठ जाएंगे और थोड़ी सी गर्माहट अपने शरीर को दे लेते हैं। लेकिन जैसे ही 6:06 पे उमेश सर का मेरे पास मैसेज आता है और उस एक ऑडियो में ऐसे वर्ड होते हैं, उस ऑडियो वर्ड को मैं सुन करके तुरंत उठ जाता हूँ। नहीं, मुझे अब उठना है और मेरी आगे के सेशन के लिए मुझे रेडी होना है, प्रिपेयर होना है। तो वो सेशन आप लोगों में आज के लिए बहुत जबरदस्त होगा और उसी चीज को देखते हुए काफी सारे पॉइंट्स आज जो मैं आप लोगों को मेरे माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो सभी पॉइंट्स आज के सेशन में अब तक हो चुके हैं। जो मैंने अभी तक नहीं बोले हैं, लेकिन वो सभी चीज इस सेशन में मेरे आने से पहले शुरुआत हो चुकी है कि हमें क्या क्या करना है। और उन्हीं चीजों को मैं आज आपके बीच में सबसे पहले किसी कहानी के माध्यम से रखूंगा और उसके बाद 2 टॉपिक मेरे पास रहेंगे मेंटलिटी से, उस पर मैं आप लोगों के बीच में उसको प्रेजेंट करूंगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कहानी स्टार्ट करता हूँ और हो सकता है ये कहानी काफी लोगों ने सुनी हो और जिन्होंने नहीं सुनी वो एक बार ध्यान लगा के इस कहानी को सुनिएगा। ठीक है? तो इस कहानी में ऐसा है कि ये कहानी एक ऐसी इफेक्टिव कहानी है, अगर इसे मैं बार बार भी सुनता हूँ या आप लोग भी अगर इसे सुनेंगे तो आप में जो मोटिवेशन है इतना उठेगा कि आपने जो आज का जो टारगेट लिया है वो शायद किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर आपका टारगेट 5 आईडी का है तो आप शाम को 5 आईडी प्रिपेयर करके रखेंगे। आपका टारगेट अगर आज की डेट में ब्रॉन्ज बनने का है 15 आईडी कंप्लीट करके, तो आप ब्रॉन्ज भी बनेंगे। ये ऐसी मोटिवेशनल कहानी है जो आप लोगों को आपके कार्य के प्रति मोटिवेट करेगी। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं इस कहानी को। पुराने समय की बात है, एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों से सूचना दी गई कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। और गुप्तचरों की जो बात थी बिल्कुल पक्की थी। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला करने वाले हैं। और उस राज्य की सेना इतनी बड़ी थी कि जिस राज्य पे हमला होने वाला था वो ये सोच नहीं सकता था कि मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं, यानी मैं इस प्लेस पर आकर के पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। वो इस चिंता में चिंतित हो गए, परेशान हो गए। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी। अब हम लोगों को मरना तय है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है। यानी राजा ने अपने उन सभी लोगों से एक सुझाव मांगा जो उनके मंत्रिमंडल में थे या फिर उनके प्रजा लोग थे। आप समझिएगा इस बातों को। राजा ने उन सभी लोगों से राय मांगी जो उनके मंत्रिमंडल में थे या फिर जो उनके प्रजा लोग में थे। तो उनमें से कुछ लोगों का सुझाव आया, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी तो थी नहीं, लेकिन कुछ लोगों का सुझाव आया जो कि जिनमें जितने भी हमारे ब्रॉन्ज रैंकर्स हैं। सो समझिएगा, जितने भी हमारे ब्रॉन्ज रैंकर्स हैं, राजा के जितने भी चतुर मंत्री थे, उन्होंने कहा अब जान पर बात बन गई है तो इसका एकमात्र उपाय यही है, हमें आज ही अभी ही इसी पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। वो तो हम पे 3 दिन बात करेंगे, लेकिन हमें आज ही अभी ही और इसी वक्त पड़ोसी राज्य पे हमला कर देना चाहिए। पॉइंट को जरूर सुनिएगा। ये पॉइंट्स आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स लगेंगे जहां पे आपका जो टारगेट है, ये टारगेट हिट करने वाले पॉइंट्स आपके। यदि किसी पर्सन ने आज का टारगेट 5 आईडी का किया है तो आज ही अभी ही इसी वक्त से उस टारगेट पे हिट करना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस मीटिंग के दौरान ही ब्रॉन्ज बन जाए, हो सकता है कुछ लोग मीटिंग के दौरान ही 5 आईडी कंप्लीट कर लें, हो सकता है कुछ लोगों ने जो आज का फुल डे का जो टारगेट बनाया है उस आईडी को टारगेट करें। तो वहां पे जो कि मंत्रिमंडल में बैठे थे, उन्होंने एक वर्ड कहा कि इसका एकमात्र ही उपाय है कि हमें आज ही अभी ही इसी वक्त पड़ोसी राज्य पे हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री जी बोलते हैं, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस समय राज्य पर हमला कर दे तो वे संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की संभावनाएं बन जाएंगी। हमारे जीतने की संभावनाएं बन जाएंगी और वो इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मरने वाले हैं और वैसे भी मरने वाले हैं, 3 दिन बाद मरने वाले हैं। यानी अगर मैं हिट करता हूं, यानी मैं लड़ने के लिए जाऊंगा तो भी वो मैं मर भी सकता हूं
और अगर मैं नहीं जाता हूं तो आने वाले 3 दिनों बाद में भी मैं मरूंगा ही, क्योंकि वो मेरी मेंटलिटी थी। तो क्यों ना कुछ करने से पहले हम ये कर सकते हैं। अगर उन सब चीजों को करने से पहले हम अभी इस चीज को कंप्लीट कर देते हैं, या तो मैं मर जाऊंगा या फिर मैं मार दूंगा। उनके पास दो ही मेंटलिटी, मर जाऊंगा या मार दूंगा। तो राजा को ये बात अच्छी लगी, उसने तुरंत सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के सभी नागरिक भी सेना के साथ जुड़ करके युद्ध में चले गए। हमारे जितने भी ब्रॉन्ज एंकर्स हैं, ब्रॉन्ज एंकर के साथ जो भी पर्सन आज सिस्टम पे अवेलेबल है, सभी इस टारगेट को हिट करने के लिए चले गए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां तक पहुंचने से पहले, यानी उस राज्य में पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। और जब राजा और उसकी पूरी प्रजा और उसकी पूरी सेना उस पुल को पार कर लेती है, तो राजा एक आदेश देता है कि इस पुल को आप ध्वस्त कर दीजिए या जला दीजिए। उस पुल को आप ध्वस्त कर दीजिए या जला दीजिए, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। तो इस तरह राजा ने उनको आदेश दिया कि आप इस पुल को जला दीजिए। अब हमारे पास अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि उस राज्य से निकलने का मात्र एक ही रास्ता था। हम उस रास्ते से उस राज्य में एंटर कर चुके हैं। अब इस रास्ते को यहां से हटा दीजिए। अब हमारा जो टारगेट है, ओनली एक ही टारगेट है, या तो मरना या फिर मारना, या फिर मरना या फिर मारना। तो हमारे पास सिर्फ एक ही टारगेट है, लड़ने का ऑप्शन है, और हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्लान ए है। प्लान ए, नॉट फॉर प्लान बी। हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। हम या तो लड़के जीत लें या फिर यहां पर लड़कर मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितनी भी सेना थी उनके पास मात्र केवल एक ही प्लान था, प्लान ए। प्लान बी पे वो फॉलो नहीं कर सकते थे, क्योंकि बीच रास्ते में पुल तोड़ दिया गया था। यदि वो भागने की भी कोशिश करते तो किसी न किसी शत्रु के द्वारा मारे जाते। तो उनके पास केवल एक ही टारगेट था, एक ही ऑप्शन था, प्लान ए, कि मुझे ये करना है। प्लान ए, मुझे आज की डेट में 5 आईडी कंप्लीट करनी है। प्लान ए, मुझे आज की डेट में 15 आईडी कंप्लीट करते हुए ब्रॉन्ज बनना है। प्लान ए, मेरे 2 आईडी ब्रॉन्ज बनने में बच रहे हैं, वो कंप्लीट करनी है। प्लान ए, आज की डेट में मुझे सिल्वर बनना है। ऐसे प्लान आप सभी के पास है, आप सभी के पास ऐसा एक टारगेट है। समझिएगा इन बातों को। तो इस तरह करके उन्होंने बताया कि हमारे पास केवल प्लान ए ही है। तो हुआ क्या, अभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े, यानी जितने भी सैनिक थे सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। पड़ोसी राज्य को उन्होंने हरा दिया। उनकी एक विशाल सेना को एक छोटी सी सेना की टुकड़ियों ने एक साथ मिलकर के हरा दिया। यूनिटी, जिस तरह की इस मीटिंग में जो यूनिटी झलकती है, ये यूनिटी दिखती है आप लोगों के इस एक यूनिटी के तौर पे जो मीटिंग अरेंज करी जाती है। इस मीटिंग में जो काफी सारे लीडर्स देश विदेश के अलग अलग स्टेट से जो हमारे मीटिंग्स में रहते हैं, जबरदस्त मीटिंग रहती है। एक यूनिटी के साथ में इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एक यूनिटी के साथ में वहां पे उस विशाल सेना को हरा दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको एक यहाँ पे एक चीज समझने को मिली कि हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास केवल ओनली प्लान ए था। और प्लान ए, उन्होंने उस एटीट्यूड के साथ लड़ा कि वो जीत गए। तो इस कहानी का एक जो मैसेज है, वो मैसेज ये है कि हमारे पास प्लान बी नहीं होता और आपके पास ओनली प्लान होता ए होता, तब उसके पूरे होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि आप यूटेक सिस्टम के साथ एंटर हो चुके हैं, आपके पास प्लान बी नहीं है, आपके पास ओनली प्लान ए है। और प्लान ए का मतलब ये है कि आप सिस्टम पे 100% एजुकेशन लेकर के सिस्टम को समझ करके सिस्टम पर आ चुके हैं। अब आपका केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट होना चाहिए ब्रॉन्ज रैंक। वो टारगेट होने चाहिए आपके अचीवमेंट्स, वो टारगेट होने चाहिए आपके रैंक्स। आपके पास प्लान बी नहीं होना चाहिए कि मैं वापस पीछे आ जाऊं। ध्यान रखिएगा कि मैं वापस पीछे आ जाऊं। यदि आपने इस सेशन में एंटर किया है, तो आज आप लोगों के पास प्लान ए होना चाहिए, और वो प्लान ए होना चाहिए आप लोगों का एक टारगेट।
कि मुझे आज ये करके दिखाना है, और वो टारगेट ऐसा होना चाहिए कि आपके राजा को भी विश्वास पैदा हो जाए कि हम एक छोटी सी सेना भी मिलकर के एक ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं कि राजा भी सोचने को मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, इन पॉइंट से आपको काफी चीज समझने को मिली होगी। आज जितने भी हमारे यहाँ पे ग्रेट अपलाइनर्स हैं, उन सभी को इस एजुकेशन से, यानी इस कहानी से जो सीखने को मिला होगा, और हमारे जितने भी ब्रॉन्ज रैंकर्स और जितने भी ब्रॉन्ज रैंकर्स के साथ साथीगण हैं जो अभी तक ब्रॉन्ज नहीं बने हैं, इस कहानी को एक मैसेज के तौर पे सीखिए, समझिए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़िए। ये एक छोटा सा कहानी मैंने इसीलिए लिया कि आप लोगों का जो सुबह ऑडियो मिला, साथ के साथ काफी सारे वर्ड्स सक्सेस के जो मूल मंत्र बताए गए कि परम सर ने बताया कि सक्सेस किस तरह पाया जा सकता है, तो इस कहानी में वो सभी चीजें छिपी हुई है। उसके पास, एक राजा के पास उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी और उस उम्मीद की किरण को यूनिटी के साथ में कन्वर्ट करके पूरी प्रजा ने, पूरी सैनिकों ने उसे अचीवमेंट को ले लिया। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम आपको यूनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आपको यूनिटी में आगे बढ़ते हुए अपने अचीवमेंट्स को लेते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के बीच में एक सेशन रखूंगा जो कि एक मेंटलिटी पे, पूरा मेंटलिटी पे डिपेंड रहता है, और जो लोग रात की मीटिंग में अवेलेबल होंगे उनके लिए वापस हो सकता है वो दोबारा सेशन होगा। लेकिन जो लोग रात की मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे, मैं चाहता हूं कि एक बार अपना हैंड रेस करें कि कितने लोग हैं जो रात की मीटिंग में अवेलेबल नहीं रह सकते, जो रात की मीटिंग में अवेलेबल नहीं थे, ताकि उन लोगों के लिए एक जबरदस्त सेशन रहेगा। और मैं चाहूंगा कि वो एक बार जरूर से जरूर अपना हैंड रेस करें। 19 लोग, 20 लोग, ये पार्टिसिपेटों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ रही है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग कल रात की जूम मीटिंग में नहीं थे, जहां से उन्होंने उन चीजों को नहीं सीखा। और मैं चाहता हूँ एक बार और अपना एक बार हैंड रेस करें, कितने लोग रात की जूम मीटिंग में नहीं थे? 54, 53, 53। चलिए, जबरदस्त जबरदस्त। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप रात की मीटिंग में नहीं थे। मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिएगा। मैंने आप लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं बोला कि आपको रात की मीटिंग में आना है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए देना चाहता हूं कि आप सुबह की मीटिंग ज्वाइन करते हैं, जहां से आपको कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती है। और आप लोग कल जिस चीज से वंचित रहे, आज उसी चीज को मैं आप लोगों के साथ में लाइव रखना चाहूंगा, जहां पे हम देखेंगे मेंटलिटी, कि हम किस मेंटलिटी पे वर्क करें। तो देवेश सर मुझे कंफर्म करेंगे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही सर? नहीं हो रहा सर, अब होने लगा। ओके सर। आप सभी का, जैसा कि मैंने, आप सभी का हमारे यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। और आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे जो सपने को लेकर आए हैं, जिस सपने के लिए आप वर्क कर रहे हैं, 100% डेडिकेट होकर के अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं, उसी तरह कंपनी का एक स्लोगन है, ड्रीम्स कम ट्रू। कि सपने सच होते हैं, और सपने उन्हीं के सच होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए जिद और जुनून के साथ लग जाते हैं। नहीं तो सोते समय जो सपने देखे जाते हैं वो टूट जाया करते हैं आपके आंखों के खुलते ही। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप कोई सपना देख रहे हैं, उस सपने को खुली आंखों से देखो, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आपके अंदर जो जिद और जुनून होनी चाहिए, वही जिद और जुनून आपको आगे बढ़ा सकती है आपके सपनों को कंप्लीट करने के लिए। यदि आप जिस भी सपने को संजो के इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना 100% एफर्ट लगा दीजिए, आपको पीछे जाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जब मैनेजमेंट टीम आप लोगों के लिए 100% सपोर्ट में बैठा है, पूरा एडमिन टीम आप लोगों की सपोर्ट में बैठा है, तो आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। एक अपलाइन आप लोगों के साथ में है, एक अपलाइन के सुपर अपलाइनर आप लोगों के साथ में है कि हाँ, मुझे इस सिस्टम पे हर पर्सन को एक सिस्टम के बारे में बताते हुए आगे चलना है। तो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो हमारा जो लेसन रहेगा वो मेंटलिटी पे है। और यहाँ पे हमारे जूम में उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेट है, सभी की कुछ ना कुछ मेंटलिटी है कि हम किस मेंटलिटी से इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। तो मैं आज दो ऐसे जानवरों का उदाहरण देना चाहता हूँ जिनसे हमें कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि हम, कई सारे जानवर हैं हम उनसे नहीं सीख सकते, बहुत सभी जानवरों से हम सीख सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे जानवर हैं, ऐसे पक्षी हैं जहां से हम इनको सीख सकते हैं, इनकी मेंटलिटी को
एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं कि इनकी मेंटेलिटी में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारी मेंटेलिटी को अलग बनाती हैं, हमें सबसे डिफरेंट बनाती हैं। उन पॉइंट्स पे बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे लॉयन के मेंटेलिटी पे। लॉयन की जो मेंटेलिटी होती है, एक प्रिंसिपल सक्सेस के लिए, लीडरशिप प्रिंसिपल्स के लिए, लाइफ लेसन के लिए बहुत जरूरी है। यानी जो भी इस सेशन में आए हुए हैं, जिनका एक लीडरशिप गोल है, जो एक प्रिंसिपल के लिए वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लाइफ के लिए एक गोल बनाया है, उनके लिए इस लॉयन की मेंटेलिटी से कुछ सीखना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि शेर जंगल का राजा है। ऐसी क्या खूबियां हैं कि शेर जंगल का राजा है, हाथी नहीं है। हो सकता है आप सभी को पता है हाथी सबसे बड़ा जानवर है, साइज में भी, वजन में भी, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा नहीं है। हिरन सबसे तेज दौड़ता है, फिर भी वो जंगल का राजा नहीं है। लॉयन की एक ऐसी मेंटेलिटी है जिस मेंटेलिटी के कारण वो जंगल का राजा कहलाता है। फोकस इज द की। जो शेर का जो फोकस होता है ना, वो हमेशा अपने शिकार पर होता है कि मुझे शिकार को शिकार करना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है। मैंने जो ये गोल को बनाया है कि मुझे इस हिरन को पकड़ना है, उसके लिए आप देखेंगे, आप जानते भी होंगे कि अगर उसके सामने से हजारों पक्षियां, दसों जानवर या सैकड़ों जानवर उसके सामने से भी गुजर जाए, तो उसका जो फोकस होता है अपने शिकार पे होता है, ना कि उन पक्षियों पे, उन जानवरों पे। और जब भी वो अपने उन शिकार के लिए आगे बढ़ता है तो बिल्कुल दबे पांव, बिल्कुल तरीके से आगे बढ़ता है कि किसी को कोई खबर नहीं होती कि मेरे पीछे एक शेर है जो मेरा शिकार करने बैठा है। तो आप भी अपने टारगेट को, ब्रॉन्ज टारगेट को इस तरह अचीव करें कि शायद आपके अपलाइन को भी पता नहीं चले कि हाँ, इन्होंने ब्रॉन्ज रैंक को कंप्लीट कर दिया। आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए, आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि आपकी हलचल का पता नहीं चले कि आपकी हलचल कब ब्रॉन्ज रैंक में कन्वर्ट होगी। और इस पे एक छोटा सा वाक्य भी कहा जाता है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, लेकिन जो बरसते हैं बादल वो गरजते नहीं। बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वो कभी बरसेंगे नहीं। आपको गरजना नहीं है, बरसना है, और बरसने के बाद गरजना है। सिस्टम ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है, एक ऐसा सेशन दे रखा है जहां पे आप उस अचीवमेंट को लेकर के उस गरज के साथ आकर के बोल सकते हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स को सबको बता सकते हैं कि हाँ, मैंने सिस्टम पे ये किया, मैंने सिस्टम से ये चीज सीखा, मेरे अंदर मेरे अपलाइनर के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें बताई गई जिस जहां से मुझे मोटिवेशन मिला। इस लेसन को आपको क्या करना है, ग्रैब करना है। तो हमारे जो शेर है, इनसे आपको एक लेसन, जो सबसे पहला लेसन है, फोकस इज द की, यानी आपको आपके गोल के प्रति सजग रहना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको रखना पड़ेगा। लेसन नंबर 2, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। देखा होगा आप लोगों ने, एक शेर अपने शिकार के लिए बहुत बार कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो शिकार फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही उसको कैच कर लेता है। हो सकता है उस शिकार को शिकार करने में उसे 5 बार का टाइम लगा हो, 10 बार लग गया हो सकता है 10 बार में केवल वो 2 बार सक्सेसफुल रहा हो, 8 बार अनसक्सेसफुल रहा हो। शेर कभी क्राई नहीं करता, कभी दहाड़ता नहीं है, कभी रात को बैठ के रोता नहीं है, दिन में बैठ के नहीं रोता कि आज मुझे कुछ नहीं मिला, आज मुझे कुछ नहीं मिला। वो हमेशा ट्राई करता है, कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला तो आधे घंटे बाद से मैं वापस एक और शिकार पे जा रहा हूं, मुझे उस शिकार को हिट करना है। इट मींस वो बार बार ट्राई करता रहेगा, कभी ट्राई नहीं करेगा। जो आज कई लोग हम में से इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन हमें ये सिस्टम फॉलो नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, फॉलो करते हैं लेकिन इसे फॉलो नहीं करना है कि सर मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरी टीम कुछ नहीं कर पा रही, मेरी टीम कैसे आगे बढ़ेगी। आपको इस तरह ट्राई नहीं करना है, आपको ट्राई करना है कि आप जितना ट्राई करेंगे, आप अपनी टीम के साथ जितना ट्राई करेंगे, आप अपने अचीवमेंट को लेंगे। हो सकता है आज फर्स्ट डे है, आपने 10 प्रोस्पेक्ट्स को लिस्ट दी और वो 200 प्रोस्पेक्ट का आंसर नो आया, लेकिन कल जब आपका 11वां प्रोस्पेक्ट होगा, वहां पे जो 11वां प्रोस्पेक्ट है आपके लिए एक ऐसा नया दिन, एक ऐसा नया सवेरा और एक ऐसा नया अचीवमेंट लेकर आएगा जो आपको डोंट क्राई, कभी क्राई करने के लिए नहीं बोलेगा। तो लेसन नंबर 2 जो कि हमें एक शेर से सीखना चाहिए, ट्राई बट डोंट क्राई। लेसन नंबर 3, डोंट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ अदर।
डोंट फॉलो द ओपिनियंस ऑफ द अदर। आप सभी को पता है मार्केट में, या फिर हम शेयर की बात करते हैं, सबसे पहले शेयर कभी भी किसी के ओपिनियंस को फॉलो नहीं करता है। यानी अगर शेयर को कोई कहता है कि हट, चल आगे चल, शेर कभी भी उसको फॉलो नहीं करेगा, शेर दहाड़ करके उसको भगा देगा। यानी जब एक शिप होते हैं, भेड़ बकरियां, उनको अपनी मंजिल तक, यानी उनको इधर उधर घुमाने के लिए भी एक भेड़िया, ये सॉरी एक गडरिया इशारा करता है कि इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, ऐसे चलो। उस प्रवृत्ति का नहीं बनना, हमें उस प्रवृत्ति का बनना है कि हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना है। यहां ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो उस राह को अचीव कर चुके हैं, उस राह से बहुत आगे निकल चुके हैं, उन लोगों को फॉलो करना है। ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है जिन लोगों ने इस सिस्टम के बारे में ना तो कुछ समझा है, ना तो वो अपने उस मंजिल के बारे में जानते हैं, और वो हमेशा नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट्स का। इस पॉइंट्स में दो ऐसे पहलू निकलते हैं कि आपको किनको फॉलो करना है, किनको फॉलो नहीं करना है। भेड़ भी उसी को फॉलो करता है कि जो मंजिल को जानता है, और बाकी शेर को तो फॉलो कोई करता ही नहीं। शेर खुद आगे चलता है, उसके नीचे लोग निकलते हैं। यानी शेर किसी को फॉलो नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, शेर किसी को फॉलो नहीं करता। इट मीन्स वो गडरिया एक शेर है, और जो शिप है, जो लोग उसके चराए अनुसार चल रहे हैं, या फिर किसी की बातों में आकर के हम हमारे गोल से भटक रहे हैं, हमें उनको फॉलो नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा। लेसन नंबर 4, योर एटीट्यूड मेक यू डिफरेंट। आपका एटीट्यूड ही आपको डिफरेंट बनाता है। आपका जो एटीट्यूड है, इट मींस जो आपका शेर का जो एटीट्यूड, आपने देखा होगा कि जंगल में अकेले चलना, जंगल में अकेले चलना, अपने टारगेट को फोकस करना, अपने टारगेट को किस तरह अचीव किया जा सकता है, उन सभी चीज से, एटीट्यूड से शेर डिफरेंट बनता है। तो आपको भी डिफरेंट बनना है। शेर की इस लेसन को आपको कैप्चर है, ग्रैब करना है कि हाँ, मैं इस एटीट्यूड से वर्क कर रहा हूं कि यहां से मेरे अपलाइनर्स के साथ में मिलते हुए, या मेरे जो भी डाउनलाइनर्स हैं उन सभी के साथ में मिलते हुए अपने अचीवमेंट्स को लेते हुए आगे बढ़ो। तो आपको इस एटीट्यूड को लेकर चलना है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे एक बाज के मेंटेलिटी पे। एक बाज की मेंटेलिटी क्या होती है? पक्षी भी आपने देखा होगा, एक बाज भी है, एक तोता भी है। तोता पिंजरा में बंद रह के भी मीठा बोलता है, और बाज सबसे ऊपर उड़ते हुए भी बिल्कुल अलग दिखता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग मेंटेलिटी के हैं। तोता एक पिंजरे में बंद रहकर भी बहुत मीठा बोलता है, लेकिन बाज खुले आसमान में भी सबसे अलग उड़ता हुआ दिखता है। ऐसा क्यों? क्या डिफरेंट है, क्या इनकी मेंटेलिटी है? 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो ईगल से आपको सीखना पड़ेगा। ईगल फ्लाई अलोन। जो बाज होता है हमेशा अकेला उड़ता है, ऊंचाइयों में उड़ता है, ऊंचाइयों में उड़ता है। हमें भीड़ से निकल के कुछ नया करना होगा। जो लोग ब्रॉन्ज रैंकर है, उस ब्रॉन्ज की भीड़ से निकल के हमें सिल्वर बनना है। जो सिल्वर रैंकर है, उस सिल्वर रैंक की भीड़ से निकल के हमें गोल्ड बनना है। उस तरह आप इस बाज की इस मेंटलिटी को अपने अंदर ग्रैब करें। आपको अपने अचीवमेंट को आगे बढ़ाते हुए रहना है कि आप उस अचीवमेंट पे रहें कि जहां पे आप हमेशा अकेले आगे बढ़े। आपके नीचे तो टीम बन रही है, लेकिन आपको हमेशा अपने नेक्स्ट अचीवमेंट पे फॉलो करना है कि नहीं, मेरे साथ अगर ये आ चुके हैं तो मुझे मेरे नेक्स्ट अचीवमेंट को फॉलो करना है, और सबसे पहला अचीवमेंट मैं उस अचीवमेंट को लूं। ईगल फ्लाई अलोन, यानी आपको अकेले अपने टारगेट को हिट करते हुए आगे निकलना है। विजन क्लियर। आपका जो विजन, एक बाज का जो विजन है 5 किलोमीटर पहले तक क्लियर होता है कि हाँ, आने वाले 5 किलोमीटर से पहले ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो मेरे को आने वाली है, वो मुझे यहाँ सामने दिखती है। या फिर मेरे को किस तरह आगे का ब्रॉन्ज अचीवमेंट लेना है, किस तरह मुझे आगे का सिल्वर अचीवमेंट लेना है। आपके पास वो विजन क्लियर होना चाहिए। इस विजन के साथ आप सिस्टम में आगे बढ़े, और आप यहां से अपने अचीवमेंट को ले पाएंगे। ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। जो बाज होता है कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता है। आपका बीता हुआ कल आपका डेड थिंग है। आप जो बीत चुका है उन चीजों को छोड़ दीजिए। उन चीजों में अपना दिमाग मत लगाइए कि सर मेरे साथ ये हुआ, फला कंपनी में ये हो गया, मेरे साथ मैंने इतना अचीवमेंट ले रखा था, मैं यहाँ पे जीरो हूं। उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। जहां शुरुआत वहीं से होती है
जहाँ 0 होता है। 0 के बाद ही 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ता रहता है। गिनती भी आपने देखी होगी, 0 1 2 3 बढ़ते हुए क्रम में होती है, घटते हुए क्रम में गिनती नहीं होती है, वो डिमोटाइज होता है। यानी आप अगर सिस्टम पे आए हैं, अपने रैंक को अचीव कर रहे हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में अपने अचीवमेंट को लेते रहिए। पीछे कुछ लोग जो बोल रहे हैं, मरे हुए बोल रहे हैं, XYZ कुछ भी बोल रहे हैं, उनको छोड़ते जाइए पीछे। आपको अपने अचीवमेंट को फोकस रखना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, नेपोलियन हिल्स का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक वर्ड बोला है, एवरी प्रॉब्लम्स कम्स विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। हर परेशानी आपके लिए एक बराबर का ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। या तो वो अपॉर्चुनिटी आपके बराबर हो सकती है, या फिर उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है। यानी यूटेक जो सिस्टम आप लोगों के साथ आया है, हो सकता है आपके लिए एक ऐसी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां से आप इस सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ सके। उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ईगल ऑलवेज रिमूव द सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम इट्स नेस्ट। जितने भी बाज हैं घोंसलों में ये भी रहते हैं, अपने बच्चों को भी रखते हैं, लेकिन घोंसलों में कभी भी ये अपने बच्चों के लिए सॉफ्ट ग्रास नहीं रखते। यानी उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ टारगेट, यानी उन नेक्स्ट में से ऐसे सॉफ्ट ग्रास को हटाते हैं और उनको परेशानियों में रखते हैं कि नहीं तुम इसका सामना करो, कि तुम्हें ये करना है, और उसका सामना उनके बच्चे करते हैं। तो ये मेंटेलिटी हमें रखना है। आज अगर हम एज ए प्लानर है तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए हमारे साथ में आए हुए सभी लोगों को, कि सर आज आपको 15 करना है, आज आपको ब्रॉन्ज बनना है, आज आपको 5 आईडी कंप्लीट करनी है। इस टारगेट के साथ अपने हर पर्सन को आगे बढ़ाना है, डे टू डे टारगेट फिक्स करना है हर पर्सन का। देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्टेबल जोन। आप सभी को पता है कंफर्टेबल जोन में किसी का भी ग्रोथ नहीं होता, और शायद उसी का कारण है जब कोरोना जैसे महामारी आने के बाद में लोगों ने कंफर्टेबल जोन से निकल करके अनकंफर्टेबल जोन में आना पसंद किया। काफी लोगों की कंफर्टेबल जोन की मेंटेलिटी थी कि मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं या मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में हूं, मेरे पास घर है, रहने के लिए फ्लैट है, मेरे पास चलाने के लिए गाड़ी है, मेरे पास मेरी फैमिली है। लेकिन पता चलता है कि ऐसी महामारी आई कि घर की किस्त नहीं गई, गाड़ी की किस्त नहीं गई, 6 महीने बाद गाड़ी उठ गई, ये ऐसी प्रॉब्लम्स आई। उसके लिए, उस अनकंफर्टेबल जोन के लिए आप अपना एक ऐसा प्रिपरेशन करके रखो कि कभी भी आपको कंफर्टेबल जोन में जाने की जरूरत ना पड़े। आप हमेशा अपने उस अनकंफर्टेबल जोन में रहें, ताकि आपको आगे एक ऐसा इनकम का सोर्स रहे आपके पास कि इन फ्यूचर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा उस चीज के लिए सजग रहें। तो आप लोगों ने जो आज का इस सेशन देखा, और जो मेंटेलिटी आपने, एक शेर की मेंटेलिटी, साथ के साथ बाज की मेंटेलिटी, और इससे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ में कहानी रखी, वो कहानी आप लोगों के बीच में ऐसे प्रेरणा लेकर आई होंगी जहां से आपको जरूर पता चला होगा कि हमें क्या करना है। एक अपलाइनर को पता चला होगा कि हमें क्या करना है, एक डाउनलाइनर को पता चला होगा कि हमें क्या करना है, टारगेट बनाना है, और उस टारगेट को आज हिट करना है। आज सुपर संडे है, और उस सुपर संडे को ऐसा सुपर संडे बनाना है कि हमारे प्लानर भी सोचते रहे कि ये क्या हो गया, मेरी उम्मीद से ये बाहर हो गया। जिस तरह वो राजा सोचा कि क्या हो गया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी इस छोटी सी सेना इस विशाल सेना को हरा देगी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पे 311 पार्टिसिपेट है, 306 पार्टिसिपेट है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आज अपना एक टारगेट लें और उस टारगेट को हिट करके इस सुपर संडे को कन्वर्ट करें। आपके पास ओनली प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी नहीं होना चाहिए। प्लान ए इट मींस आज मुझे 5 आईडी करनी है तो करनी है। प्लान बी, घर के उस रास्ते को बीच में से ब्रेक कर डालो कि मैं जब तक ये चीज नहीं कर लूंगा तब तक मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। ये प्लान ए होना चाहिए आपके पास। यदि आपके पास प्लान बी है तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्लान ए पे ही मुझे वर्क करना है, प्लान बी को मुझे फॉलो नहीं करना है। यदि आप प्लान ए के साथ वर्क कर रहे हैं और उसके लिए दिलो जान जुनून से साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपना 100% अचीवमेंट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहाँ कंप्लीट करता हूँ, और मैं यहाँ पे होस्ट मिस्टर देवेश सर को इनवाइट करना चाहता हूँ कि आगे का सेशन कंटिन्यू करें सर। थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि सर ने एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार हम सभी के बीच में कहानी बताया, एक छोटी टुकड़ी सेना अगर एक बड़ी सेना को हरा सकती है तो कहीं ना कहीं
उस सेना के अंदर एक प्रॉपर प्लानिंग रहा होगा, एक बड़े विजन के साथ वो फील्ड में आई और एक बड़ी सेना को हरा के चली गई। आज मेरे दोस्त, आज अपनी टीम में, अगर अपनी टीम छोटी है, अपने पास लीडर्स जो भी हैं उनके साथ एक भयंकर जबरदस्त शानदार प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आप पूरी दुनिया में राज कर सकें। ऐसा प्लानिंग, ऐसा शानदार प्लानिंग, उस प्लानिंग की वजह से मेरे दोस्त हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं, अपने यूटेक बिजनेस को हर किसी के मोबाइल फोन में घुसा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि सर ने आज हम सभी को सिखाने का प्रयास किया, बाज के कुछ क्वालिटीज बताया सर ने, जैसे ईगल फ्लाई अलोन, अकेला उड़ने की ताकत रखता है आसमान में, उस खुले हुए आकाश में, खुले हुए आकाश आसमान में अकेला ईगल उड़ता है मेरे दोस्त। आज आज जो है अपलाइन जब तक फोन नहीं करता तब तक लोग जूम मीटिंग में आना पसंद नहीं करते। तो ये चीजें जो है हमें सक्सेस की ओर नहीं लेके जाएंगी। सक्सेस की ओर अगर मुझे जाना है तो आज से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि सुबह 7 बजे की मीटिंग में हमें हर किसी हालात में, हर सिचुएशन में मुझे सुबह की मीटिंग में शामिल होना है, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तो मैं उठने के लिए रेडी हूँ। अगर मुझे थोड़ा लेट भी जो है, सुबह रात में हम लेट में भी सोते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी मैं सुबह उठ करके सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग में आऊंगा। ये कमिटमेंट होनी चाहिए खुद से, फिर जो है सक्सेस हमें मिलती है। सर ने विजन्स के बारे में बताया कि एक ईगल की जो नजरें होती हैं वो 5 किलोमीटर दूर भी जो है क्या है क्या नहीं है उसका भोजन वो वहां से वो दिखाई देता है, और फिर उस विजन के साथ वो आगे बढ़ता है। आज मेरे दोस्त, हमें नेक्स्ट लेवल कब लेना है, मैंने इस यूटेक सिस्टम को ज्वाइन किया, मुझे ब्रोंज कब बनना है, मुझे सिल्वर कब बनना है, मुझे गोल्ड कब बनना है, पूरा प्रॉपर भयंकर प्लानिंग होगी मेरे दोस्त। फिर हम उस टारगेट को एक बाई एक करके हिट करते चले जाएंगे। सर ने कितनी जबरदस्त चीजें बताई कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सुबह जब हम लेटे हुए रहते हैं चादर में ओढ़ करके और जो है लेटे हुए रहते हैं, उस टाइम पे मन तो नहीं करता उठने का, लेकिन मेरे दोस्त मेरा अलार्म बजने से पहले, आज तक मेरा अलार्म ने मुझे नहीं जगाया, हमने अलार्म को स्टॉप किया। हमेशा अलार्म तो मैं लगा के रखता हूं, लेकिन अलार्म बजने से पहले हमेशा उठता हूं। माइंड में हमारा अलार्म सेट रहता, और ये आज से नहीं, ये बात है सन 2014-15 की बात है, जब मैं इंटर क्लास में था। तब से लेकर के मैंने अलार्म का यूज नहीं किया मेरे दोस्त। मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 4 बजे सुबह उठ करके ये चीज पढ़ना है, तो मैं सुबह 3:30 बजे उठा, मुझे नींद ही नहीं आई। आज मुझे, मेरा टारगेट यह है कि मुझे 15 तारीख तक गोल्ड किसी भी हालात में निकालना है। तो दुनिया की कोई कायनात, कोई भी ऐसा सामने नहीं आएगा मेरे दोस्त जो रोक दे, और 15 तारीख वो दिन होगा जिस दिन अपना लेवल गोल्ड होगा। सिंपल। तो पहले टारगेट बनाइए, पहले टारगेट बनाइए और उसको हिट करिए। आइए दोस्त, मैं आपको दिखाता हूं बीते हुए 2 महीनों का कारनामा कि पिछले 2 महीनों में कितने शानदार इनकम इस सिस्टम से आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इनकम दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको टीम साइज भी दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि बीते हुए 2 महीनों में कितने जबरदस्त, कितनी शानदार इनकम यहाँ से, कितनी जबरदस्त, कितनी लाजवाब पे आउट आ रहा है मेरे दोस्त। और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए आज मुझे 61 दिन हो गया। आज मुझे 61 दिन हो चुके हैं सिस्टम को ज्वाइन किए हुए। बीते हुए 61 दिनों के अंदर कितनी लाजवाब, कितनी शानदार इनकम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कितनी जबरदस्त इनकम है। अभी एक हमारे बीच में दिवाली ऑफर रखा गया था, जहां पे 5 डायरेक्ट लगाना था जो है लेवल 1 में। आप देखिएगा नीचे, आप यहाँ पे देखिए दोस्त, 2100 रुपए का, 2100 रुपए कंपनी की तरफ से अवार्ड मिला है, इनाम मिला है। और इसके लिए कुछ बड़ा कुछ करना नहीं था, केवल 5 ही आईडी डायरेक्ट में लगाना था। लेवल 2 में 25 और लेवल 3 में 150। और ये टारगेट था कितने दिन का? 31, यानी आज लास्ट डेट है इस टारगेट का। इस टारगेट को हिट मेरे दोस्त 25 तारीख को ही हो गया, 25-26 तारीख में ये टारगेट हिट हो गया। आप इमेजिन करिए कि जिस टारगेट को मुझे लेना है, आखिर उस टारगेट को हम लास्ट डेट तक क्यों लेके जाएं। आज क्या कर सकते हैं हम अपने बिजनेस के लिए, अपने टीम के लिए, अपने डाउनलाइंस के लिए। मुझे कल मैं ये करूंगा सर, परसों में ये करूंगा सर, अगले महीना में ये करूंगा सर, वो छोड़िए। आज हम क्या कर सकते हैं? आज एक दिन को अगर हम संभाल ले गए तो पूरा वर्ष, पूरा साल, पूरा सब कुछ संभलता चला जाएगा। आइए दोस्त, आप टीम साइज को देखिएगा। कल भी एक आईडी डायरेक्ट में अपग्रेड हुआ है, कल भी एक आईडी डायरेक्ट में ग्रीन किया है मेरे दोस्त। आज भी हम डायरेक्ट लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर हमने ब्रोंज लेवल अचीव कर लिया, 15 आईडी लगा लिया, तो 16 क्यों नहीं लगा सकते, 17 क्यों नहीं लगा सकते, 18 क्यों नहीं लगा सकते? एक नाम मैं लेना चाहूंगा, राम लखन गुप्ता। 40 आईडी अपग्रेड है डायरेक्ट में, 40 आईडी अपग्रेड है, और बंदा कसम खाया हुआ है 5 तारीख तक 50 पूरा करने का, और वो कर सकता है। आज भी 4-5 आईडी डायरेक्ट में ग्रीन करने जा रहे हैं। ऐसी क्वालिटी, ऐसी मानसिकता लेकर के आना है मेरे दोस्त। जब तक 50 आईडी जब लगाने से मुझे पता है टेफ तक 20 लेवल ही नहीं, 20 लेवल के बाहर का भी इनकम आ सकता है। 20 लेवल के बाहर जितनी ज्वाइनिंग आएगी, हर ज्वाइनिंग पे जो है यहाँ पे अपने को आने वाला है।
इसको बोलते हैं सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस इनकम। इसको लेने के लिए केवल 50 आईडी डायरेक्ट में चाहिए। तो हम में से आज से एक और टारगेट, एक और मिशन पे काम करना है, 50 आईडी कंप्लीट करके दिखाना है। सचिन तेंदुलकर ने जब दोहरा शतक लगाया, जब डबल सेंचुरी मारी, उसके बाद कईयों लोगों ने जो है डबल सेंचुरी लगाना स्टार्ट किया। आज दोस्तों अपने ग्रुप में जब कोई ब्रोंज नहीं था, एक ब्रोंज निकलते ही आज कई ब्रोंज लीडर्स हमारे बीच में तैयार हो गए। हमारे बीच में सिल्वर नहीं थे, जैसे एक सिल्वर निकले तो कई सिल्वर, आज सिल्वर की लाइन लग चुकी है मेरे दोस्त। अब हमारे बीच में गोल्ड की कमी है और गोल्ड भी इसी महीना हम सभी को निकालना है। इस महीने पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, पूरी टीम की जबरदस्त प्लानिंग के साथ गोल्ड हिट करना है दोस्त। अब अभी हमारे बीच में 50 आईडी अपग्रेड वाला हमारे अपने ग्रुप से नहीं है, और सबसे पहले हो सकता है कि राम लखन सर ही निकलेंगे, तो वो पूरी मेहनत के साथ लगे भी हैं और आज वो अपने टारगेट को हिट भी करेंगे। कल के डेट में हमारे बीच में कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने ब्रॉन्ज लेवल को अचीव किया, उनको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन और उनको भी बहुत बहुत बधाई। अब दोस्तों मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारी ग्रेट अपलाइन भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, सर आएंगे और आगे इस प्रोग्राम को और आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ पंक्तियां हम अपने लीडरों को जरूर सुनाना चाहेंगे, कुछ चंद पंक्तियां हम अपने लीडरों को जरूर सुनाना चाहेंगे शायरी के माध्यम से, और उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी के बीच में अपनी ग्रेट अपलाइन को इनवाइट करूंगा। कहते हैं दोस्तों कि खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया का, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है। तो आइए दोस्त, मैं आपको आप सभी के बीच में अपनी ग्रेट अपलाइन सम्माननीय कृपाराम सर को इनवाइट करूंगा कि सर आए और आगे इस प्रोग्राम को और आगे कंटिन्यू करें। सो प्लीज वेलकम, ओवर टू यू सर। गुरु जी आपसे एक निवेदन है। धन्यवाद। देवेश शुक्ला जी आपसे एक निवेदन है गुरु जी, क्षमा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भी राम लखन अनम्यूट हुए थे और शायद कुछ कहना चाहते हैं देवेश सर। तो राम लखन जी अगर को होस्ट अवेलेबल हैं, ओके कोई बात नहीं, शायद टेक्निकल इश्यू की वजह से शायद वो लेफ्ट हो गए हैं। तो वंस अगेन हम अपने सभी साथियों को बताना चाहूंगा दोस्त कि आज आप इस मीटिंग में आए और आज आपने जाना बहुत सारी चीजों के बारे में। जैसे कि आज आप स्टार्टिंग से शुरू से अभी लास्ट तक बने रहे हैं और जितने भी हमारे ऑलमोस्ट यहाँ पे ये बाहुबली लीडर्स इस जो मीटिंग में आए हुए हैं, सभी लोग एक योद्धा हैं और सब लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस दोस्त एक बार अपने आप में कमिटमेंट करने की जरूरत है, एक बार अपने आप में चैलेंज करने की जरूरत है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पे अगर 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर लोग 80-80 हजार रुपए का इनकम कर सकते हैं। यानी दोस्त पहली ऐसी इंडस्ट्री है, पहली ऐसी कंपनी है जहां पे दोस्त स्टार्टिंग में सोच के देखिए, फर्स्ट मंथ में 30,000 से प्लस, 2 मंथ के अंदर 80,000 के आसपास इनकम। दोस्त बहुत सारी कंपनियों में लोग काम शुरू करते हैं, 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने लग जाते हैं इतने बड़े पे आउट को करने के लिए। लेकिन दोस्त यहाँ सोच के देखिए, इतनी बड़ी टीम साइज, इतना बड़ा इनकम अगर दोस्तों ये हो पा रहा है तो ये सिर्फ यूटेक की पावर है, यूटेक बिजनेस की प्लान में दम है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है और हर एक लीडर्स की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। दोस्तों हमें भी एक डिसीजन लेना है, कहते हैं टेक योर डिसीजन चेंज योर लाइफ। आज आपने सीखा लाइन के थ्रू, आपने सीखा बाज के थ्रू। यानी कहने का मतलब यह है, एक पक्षी के माध्यम से और एक जानवर के माध्यम से हम सबके कंपनी के मेंटर, हम सब कंपनी के डायरेक्टर सर ने हम लोगों को रियलाइज कराया कि दोस्त हमारा एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए, हमारा टारगेट एक शेर की तरह होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड एक बाज की तरह होना चाहिए। आकाश में उड़ना है दोस्त, जमीन पे तो पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन दोस्त आकाश में उड़ना चाहते हो तो एक बार जम के मेहनत कर लो यूटेक सिस्टम के साथ। वो दिन आएगा, यकीन मानिए दोस्त, कि आप आकाश में उड़ रहे होंगे। आकाश में उड़ने के लिए मतलब आकाश में आप कब उड़ेंगे? जब आप पैसा कमाएंगे और आप एरोप्लेन में बैठे होंगे, आकाश में उड़ रहे होंगे, सेल्फी ले रहे होंगे, यकीन मानिए वीडियो कॉलिंग पे लोगों से आप बात कर रहे होंगे। वाकई में दोस्त उस समय लोग बोलेगा इसकी किस्मत अच्छी है, भाग्यशाली है। दोस्त कहने का मतलब है कि कर्म ही प्रधान है। किस्मत दोस्त बनानी पड़ेगी, किस्मत किसी की अच्छी नहीं होती है, कर्म की वजह से किस्मत अच्छी बनती है। आज हमें आपको मेहनत करने की बारी है, आज हमको आपको एक जुनून के साथ, टारगेट के साथ काम करने की बारी है। आज अगर हम आप जुनून के साथ काम कर दिए तो दोस्त यकीन मानिए, मैं आपको रियली बता रहा हूं कि अगर आप एक्साइटेड हो गए इस बिजनेस को करना, समझ के करना शुरू कर दिए ना, तो यकीन मानिए कि आने वाले कुछ ही दिनों पे हर जुबा पे आपका नाम होगा और आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। ये बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे,
आपकी टांग पकड़ के खींचने वाले, यानी आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आएंगी, लेकिन हिम्मत से करना सामना, आगे बढ़ते रहना, हर कदम आगे बढ़ते रहना। एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। बहुत मजा आने वाला है इस बिजनेस के माध्यम से दोस्त। आज जो एक्साइटमेंट आप देख पा रहे हैं, जो जुनून आप देख पा रहे हैं हर एक लीडर के अंदर, जो इनकम दोस्त यहाँ पे बना पा रहे हैं, सोच के देखिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जो एक स्टूडेंट ओनली पार्ट 12 का यानी 12वीं क्लास का एक स्टूडेंट, अगर भाई साहब एक दिन के अंदर 6-6 हजार से प्लस का इनकम इस यूटेक के बिजनेस में बना सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आप क्यों नहीं बना सकते दोस्त, हम आप क्यों नहीं बना सकते। जबकि एक लड़की के लिए फील्ड में जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। घर पे रह के सिर्फ कॉलिंग पे बात करके अगर एक दिन के अंदर भाई साहब 6,800 से प्लस का इनकम, यानी अबाउट नियर 7,000 रुपए का इनकम इसी यूटेक बिजनेस से एक दिन के अंदर बना सकती है। टारगेट बनाया कि मुझे इतनी बड़ी इनकम बनाना है, एक दिन के अंदर मुझे ब्रॉन्ज बनना है, 4 घंटे के अंदर मुझे ब्रॉन्ज लेवल को अचीव करना है। हिट किया, प्लानिंग किया, अपलाइन के साथ मेहनत किया और उस टारगेट को पूरा कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी इस जूम मीटिंग में अवेलेबल हैं, सभी लोग एक योद्धा हैं, सभी बाहुबली लीडर्स हैं, 100% अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हमारे अपलाइन, जो हमको पल पल गाइड करते हैं, जो हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं, मिस्टर उमेश पाल सर। मैं बड़े ईमान और सम्मान के साथ सर आपको इन्वाइट करूंगा, आप आए और इस मीटिंग को समापन की ओर ले जाएं। तो स्वागत है सर आपका।